हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र यादव। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक एमडीपीआई के जर्नल को कैसे लेटेक्स की फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं। वर्ड की फॉर्मेट में भी तैयार कर सकते हैं, मगर लेटेक्स की फॉर्मेट में भी तैयार कर सकते हैं। लेटेक्स की फॉर्मेट थोड़ी सी ईजी होती है और ईजी इसलिए हम इसमें आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं होता है जैसे कि एंटर मार दिया या कहीं पर कोई कुछ ऐसा कॉमा लगा दिया जिसकी वजह से पूरी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बिगड़ जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें हम सिर्फ आपको एमडीपीआई के बारे में बताएंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी लेटेक्स के जर्नल्स के बारे में बताया, चाहे तो आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जैसे ही आपको कोई भी डाउनलोड करनी है तो आपने यहाँ पर जाना है। एमडीपीआई जर्नल लेटेक्स टेम्पलेट को मैंने जैसे ही राइट किया तो ये हमारे पास आ गया, ये खुल गई। अब इसके खुलने के बाद जैसे ही आप ये फर्स्ट वाली क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर ये खुल जाएगा। ये आपके पास एक प्रिपेयरिंग मैन्युस्क्रिप्ट इन लेटेक्स एमडीपीआई के जर्नल है। एमडीपीआई ऑथर लेटेक्स पे जाएंगे, ये साइट का नाम है, तो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये दिख रही है, ये इस चीज़ को जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड होने की तो ये जिप की फाइल में होगी। जिप की फाइल में आप जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही आपको ये उस फॉर्मेट में नज़र आएगी। जैसे देख रहे हैं, ये देखिए, ये इस फॉर्मेट में नज़र आ जाएगी। आप ये देख रहे हैं, ये सारे इसकी फॉर्मेट है। तो इसमें कुछ टेम्पलेट्स हैं, ये देख रहे हैं, सिंटेक्स हैं, ये टेम्पलेट, ये पीडीएफ फाइल है, ये टेम्पलेट आउटपुट फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है। ये टेक्स्ट अलग है, ये टेक्स्ट स्टूडियो वाली फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हम डाटा राइट करते हैं। ये ऑक्सिलरी फाइल है और एक डेफिनेशंस है। आप ये देख सकते हैं सारे डेफिनेशन, जर्नल्स के नेम्स हैं, काफ़ी सारे नेम्स दिए हुए हैं इसके जर्नल्स के अंदर। टेम्पलेट पर जाकर मैं इनके बारे में बताऊंगा। ये ईपीएस हैं, कुछ इमेजेस हैं, ये ईपीएस इमेजेस टाइप की होती हैं। ये पीडीएफ फाइल्स हैं। ये आपके पास लोगो अपडेट हैं जो इसके अंदर एमडीपीआई का लोगो दिया होगा। और ये आपके पास क्लास फाइल है। क्लासेस, काफ़ी सारी क्लासेस भी डिफाइन होती हैं इसके अंदर, जिसके थ्रू आप हमें कंपाइल करके आउटपुट ले पाते हैं। हमें इनसे मतलब ज़्यादा नहीं है, हमारे साथ इससे मतलब है और इस आउटपुट फाइल से। जैसे ही हम इस आउटपुट फाइल को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक फाइल में अलग जगह खुल जाती है। ठीक है, जब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखिए, ये है आपकी फाइल जिसको आप देख सकते हैं। ये आपके पास खुल गई। ये सारी लेटेक्स की फाइल है जो आपके पास विदाउट एनी चेंजेस के आपके पास मैं शो कर रहा हूँ। तो अब ये देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इसके मेन पे। देखिए यहाँ पे आर्टिकल का नेम है जो आपको प्री डिफाइंड मिल जाएगा। इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इसे हाइपर लिंक दिया हुआ है। ये आर्टिकल है, आर्टिकल का टाइटल है। जो भी आपके पेपर का टाइटल है जस्ट वहाँ पे अपने कॉपी और पेस्ट करना है। ये आपके ऑथर हैं, यहाँ पे तीन ऑथर्स के नाम दिए हैं। आप 3 चाहें, 4 चाहें, जितने मर्जी चाहें। ये ऑथर्स की एफिलिएशन और ईमेल आईडी आप कर सकते। जैसे कोई किसी यूनिवर्सिटी से है, मान लीजिए कोई मौलाना यूनिवर्सिटी से है या कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से है, तो आप यहाँ पे इजीली दे सकते हैं ये। और उसके बाद उसका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस हो जाएगा और उसका मोबाइल नंबर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पर्सन का ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और उसका मोबाइल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट गिवन है। यहाँ पर आपके पास कीवर्ड दिए हैं, जितने भी आपके पास कीवर्ड दिए हैं। ये आपको हाउ टू यूज़ दिस टेम्पलेट, इसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर 4 सेक्शन डिवाइडेड है। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है मटेरियल एंड मेथड। ये आपका इंट्रोडक्शन है। जो भी आपका इंट्रोडक्शन होगा आप उसके हिसाब से उसमें डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा है मटेरियल, ये आपके पास मटेरियल है। और तीसरा आपके पास रिजल्ट। इससे पहले हम यहाँ आते हैं। देखिए, ये साइटेशन है, फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम है। उसी तरह ये सारी डेफिनेशन दी हुई है। कहाँ पे टाइटल है, एल्गोरिथमा है जो एक पेपर का नाम है। उसके नीचे आप देख सकते हैं इसका DOI गिवन है। ये रिसीव डेट कब हुई, एक्सेप्टेड डेट हो गई, ये पब्लिश डेट हो गई। ये देख रहे हैं, ये पब्लिश डेट हो गई, ये देख रहे हैं ये। उसके बाद पब्लिश नोट, अगर कोई पब्लिशर का नोट है तो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। ये कॉपीराइट फॉर्म है, जो कॉपीराइट किसका होगा, एल्गोरिथमा जर्नल के हिसाब से होगा। ये उसका वर्जन है, कब अपडेट हुआ था। ठीक है जी, सबमिटेड किस में किया है, आपने एल्गोरिथम्स में किया है, जो इसका जर्नल का नेम है। ये इसका उसका एड्रेस है, वेब एड्रेस आप कह सकते हैं। तीसरा आपके पास सेक्शन आपके पास आ जाता है रिजल्ट। रिजल्ट सेक्शन के अंदर ये आपके पास ये सब सेक्शन और ये इमेजेस दी हुई है। आप अपने हिसाब से इमेजेस कहाँ रखते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इमेजेस उसी फोल्डर में रखनी है जहाँ पे आपका ये टेक्स्ट फाइल पड़ी होगी, अदरवाइज आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। ये आपके पास टेबल्स हैं।
टेबल्स भी अगर आप देखना चाहें तो पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बारे में ये आपके थ्योरम्स है, थ्योरम्स के बारे में अभी नहीं बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके बारे में बताऊंगी कि आप थ्योरम्स कैसे लिख सकते हैं। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कैसे थ्योरम लिखेंगे। उसके बाद चौथा सेक्शन आ जाता है हमारे पास डिस्कशन का, और पांचवा हमारे पास कंक्लूजन का। छठा हमारे पास अगर कोई पेटेंट है, अच्छे जर्नल्स पेटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर मांगते हैं। दूसरी चीज़ जो मांगते हैं एक्नॉलेजमेंट, काफ़ी स्पेसिफिक एक्नॉलेजमेंट मांगते हैं, आप उसके हिसाब से ही यहाँ पर राइट करें। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये लोग कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट भी मांगते हैं, तो ये भी आप क्रिएट करके रखना, ठीक है जी। तीसरा एब्रीवेशन, अगर आपके पास कोई एब्रीवेशन है तो ज़रूर लगाएं, आपके पेपर की लेंथ भी बढ़ाता है, खूबसूरती भी बढ़ाता है, और आपके एक्सेप्टेंस होने के चांसेस भी बढ़ाता है। अगर आपके पास कोई अपेंडिक्स भी है तो उसे भी लगाएं। लास्ट में जो हमारे पास बच जाता है वो रेफरेंस सेक्शन है, ये आपके रेफरेंस है 8 दिए हुए। चलिए इनको देख लिया, एक बार टेम्पलेट तो आपने देख लिया। ये लाइनिंग नंबर भी दी हुई है, ये लाइनिंग नंबर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है जब आपका पेपर पब्लिश हो जाता है, मगर इससे पहले ये लगा कर रखते हैं। तो चलिए हम अपने चलते हैं आपके पास, पहले हमारे पास टेम्पलेट्स में पहले टेम्पलेट है। जैसे ही आप उस टेम्पलेट को क्लिक करते हैं तो आपके पास वो टेक्स्ट स्टूडियो में टेम्पलेट इस फॉर्मेट में खुल जाती है। जब आपके पास इस फॉर्मेट में टेम्पलेट खुल जाएगी तो ये देखिए आपके पास ये टेम्पलेट है, ये दिख रही है। तो आप कैसे खोलेंगे टेम्पलेट, जैसे ही आप उस टेक्स्ट फाइल पे खोलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। ये दिख रही है आपको, ये देखिए मैं चल रहा हूँ सबसे ऊपर, आपके पास ये आ जाएगी। इसको जैसे ही आप रन करेंगे तो ये आपसे काफ़ी सारी इंस्टॉलेशन के बारे में मांगेगा, तो आपने सिर्फ येस करके इंस्टॉल कर दें। काफ़ी पैकेजेस इसमें मिसिंग होते हैं, तो उनके हिसाब से ये अपने ऑटोमेटिकली पैकेजेस मांगेगा। कम से कम भी 15 से 20 पैकेजेस की इंस्टॉलेशन मांगेगा ये वाला, तो आप ध्यान रखना उनको ईजिली इंस्टॉल कर देना। ये कहाँ पे लेटेक्स सपोर्ट कौन करता है, लेटेक्स MDPI.com से सपोर्ट आपको प्रोवाइड होगा। उसके बाद यहाँ से आपकी डॉक्यूमेंट क्लास जो मेन स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है। आप ये देख रहे हैं, ये कहाँ से, जर्नल का नेम क्या है, एल्गोरिथम्स, आर्टिकल टाइप है, सबमिट कब किया, PDF टेक्स्ट है, PDF से टेक्स्ट से PDF में कन्वर्ट है। अगर मोर ऑथर्स है उसके बारे में, ये डेफिनेशन MDPI आपके पास मैंने फोल्डर दिखाया था जहाँ पे डेफिनेशन था, वहाँ पे ये सारी की सारी आपके पास डिफाइंड हो, ठीक है। एक्सेप्टेंस और सबमिट डेट आपकी चेंज होती रहेगी, डिपेंड करता है आपने कब एक्सेप्ट किया और कब सबमिट आपने कब किया और उन्होंने एक्सेप्ट कब किया। उसके बाद हमारे पास जर्नल आते हैं, ये देख रहे हैं, ये काफ़ी सारे जर्नल्स के नेम है जो सारे के सारे MDPI के ही हैं। देख रहे हैं, कम से कम भी 100 से ज़्यादा जर्नल्स हैं। तो यानी कि अगर आप एक टेम्पलेट को कर लेंगे तो आपके पास 100 से ज़्यादा टेम्पलेट, 100 से ज़्यादा जर्नल MDPI के हैं, उनके बारे में आप पब्लिश कर पाएंगे, उनके अंदर आप अपने पेपर ईजिली पब्लिश कर पाएंगे। आर्टिकल होता है जो हमारे पास, आर्टिकल जो पब्लिश करते हैं वो आर्टिकल की फॉर्म में ही होता है, ठीक है जी। हमारे मोस्टली जो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं वो आर्टिकल की फॉर्म में ही होते हैं, हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो आर्टिकल की फॉर्म में। आप इसके अलावा अगर चाहें तो बुक भी लिख सकते हैं और कमेंट भी लिख सकते हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और थीसिस लिखना चाहें तो थीसिस भी लिख सकते हैं। सबमिट और चेंज द एक्सेप्टेंस बाय एडिटर ऑफिस, ये सबमिट और जो सारी चीज़ें होती हैं ये कौन चेंज करता है, आपका एडिटर से होते हैं। मोर ऑथर, अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑथर हैं तो आप उनके बारे में, मोर ऑथर के बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं। PDF इसलिए यूज़ करता है ताकि आपकी सारी की सारी PDF फॉर्मेट में ही आए। ये देखिए आपका फर्स्ट पेज कहाँ से स्टार्टिंग होगी, नंबरिंग 1 से, इसको हमने लेटर की फॉर्म में ही करना है। पब्लिकेशन वॉल्यूम कौन सा है, जो भी होगा वो एडिटर कर देता है, अगर आपको पता है तो आप भी कर सकते हैं। इशू नंबर वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको पता है, नहीं पता तो वो एडिटर ऑटोमेटिकली कर देता है। आर्टिकल क्लीनर है ये, ठीक है, जो आर्टिकल क्लम्बर है ये आपके पास ये आ जाएगा। आर्टिकल नंबर है ये, आर्टिकल नंबर कौन सा है उसके बाद आ जाएगा। ये पब्लिकेशन ईयर है, ये कॉपीराइट ईयर है, जो भी होगा वो आपके पास ऑटोमेटिक। ये डेट ऑफ रिसीविंग है, जब उन्होंने आपका पेपर रिसीव किया, आप जो भी डेट देना चाहें दे सकते हैं। ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, इसके अंदर आप इसी फॉर्मेट की डेट डाल सकते हैं। ये पब्लिकेशन ईयर है जो आपके पास 2022 है, 25 है, जो भी आपके पास हो उसी हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी डाल दें, मगर जिस साल की आपकी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से आपने डालना है। ये DY होता है। DY होता क्या है, DY मतलब आपका जहाँ पेपर पड़ा होता है, तो आपके उसके बेसिस पे, DOI के बेसिस पे ही हमें पेपर को सर्च मारना काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है जी। तो उसके बाद में काफ़ी सारे पैकेजेस आ जाते हैं। जो हमारा मेन काम शुरू कहाँ से होता है, यहाँ से। अब टाइटल का पेपर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आर्टिकल टाइटल,
आर्टिकल टाइटल, ये आपके पास आर्टिकल टाइटल हो गया। अगर आप आर्टिकल को साइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी दे दें, जो भी आपका हो दे दें। मैं यहाँ पे वैसे ही लिख दे रहा हूँ आर्टिकल, आर्टिकल टाइटल, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। मगर इसमें टाइटल आर्टिकल टाइटल है। जैसे ही आप इसे कंपाइल करेंगे तो ये आपके पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए उससे नॉर्मली हो गया, देखिए आर्टिकल टाइटल हो गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास ये आ गया। अब इसमें आपके पास यहाँ पे आपके पास ऑथर नेम, देखिए फर्स्ट ऑथर है, आप कोई भी ऑथर दे सकते हैं। यहाँ पे आप उसके फर्स्ट और लास्ट ऑथर जो भी डिफाइन करना चाहें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑथर की जगह मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे यादव, मैंने लिख दिया। मैं जैसे ही कंपाइल करूंगा यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा नाम आ गया। उसी तरह आप चाहें तो दूसरा तीसरा ऑथर जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, या मेरी ऑर्चिड आईडी लगा सकते हैं। जो लोग रिसर्चर्स होंगे वो ऑर्चिड आईडी के बारे में जानते होंगे तो आप ऑर्चिड आईडी आप लगा सकते हैं। यहाँ ऑथर के फर्स्ट नेम ये दूसरा ऑथर है, ठीक है। ये तीसरा साइटेशन देनी हो तो आप यहाँ उसका कोई भी नेम देना चाहें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये पहला, ये दूसरे ऑथर की डिटेल देना चाहे तो दूसरे ऑथर की डिटेल आप भी दे सकते हैं, ठीक है जी। तीसरे की देना चाहे, चौथे की देना चाहे तो आप यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे एफिलिएशन देना चाहें, जैसे मान लिया आपकी कोई यूनिवर्सिटी है, मेल आईडी है, वहाँ पे पहले की है दूसरे की, इसी तरह इसको नीचे कॉपी पेस्ट करके यहाँ 3 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, देखिए इसको मैंने कॉपी और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे 3 लिख दूंगा तो ये तीन एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी। अभी वहाँ पे 2 थी तो अब आपके पास थर्ड एप्लीकेशन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नहीं इसमें शायद सॉरी ये एप्लीकेशन यहाँ देख लें, ये ऑथर की एप्लीकेशन आ गई। आप उसके बाद कोरस्पॉन्डेंस का में आप किसी का नाम देना चाहते हैं कोरस्पॉन्डेंस ऑथर में, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑथर, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ ऐड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो भी। अगर आप कोई फुट नोट करंट एड्रेस देना चाहते हैं या सेकंड नोट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि आपको यहाँ गिवन, जो कि आपको यहाँ डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, देखिए ठीक है। इक्वल टू दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू द वर्क, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे दिख रहा है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ तक आपका पता लग गया। यहाँ पे जस्ट आपने कॉपी और पेस्ट पीछे वीडियो देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे कॉपी पेस्ट, जस्ट वर्ड से यहाँ कॉपी और पेस्ट मार देना और कुछ नहीं करना। और इसी तरह कीवर्ड्स में भी आपने यहाँ जस्ट कॉपी और पेस्ट मार देना है जो भी आपके कीवर्ड्स होंगे। इसके बाद इनमें बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास डॉक्यूमेंट शुरू हो जाता है, बिगिन डॉक्यूमेंट। मेन काम हमारा यहाँ बिगिन डॉक्यूमेंट्स और एंड डॉक्यूमेंट पे। इस सेक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको चाहें तो डिलीट कर दें। मैं इसको जैसे कि डिलीट कर दे रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। ऐसे सेट काउंटर देख रहे हैं -1, इसीलिए यहाँ पे काउंटर क्या आया था आपके पास 0 आ जाएगा। मैं जैसे ही इसे कमेंट कर दूंगा तो यहाँ पे काउंटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आया था। जब काउंटर नहीं भी है तो भी आपको ये 1 ही दिखाई देगा, 0 गायब हो जाएगा और ये आपके पास 1 के फॉर्मेट में आ गया। देख रहे हैं 1 आ गया। अगर मैं यहाँ सेट -1 करके रखता तो ये काउंटर कहाँ से शुरू होता मेरा, 0 से। देखिए अब यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा आपके, देख रहे हैं ये देखिए 0 से आ गया। तो आपको काउंटर का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको इसको सिर्फ कमेंट कर देना है तो आपको काउंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आप इसके बाद जैसे कोई साइटेशन करना चाहते हैं, देखिए ये देखिए ये 1 मिनट, ये देख रहे हैं, ये साइटेशन देख रहे हैं। ये साइटेशन देखना चाहते हो तो ये यहाँ से देखिए, ये साइट रेफरेंस जर्नल जो भी आपका होगा उसको रेफरेंस जर्नल दे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास 1 2 3 4 जैसे जैसे आप साइटेशन देते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये नंबरिंग देता रहेगा, ठीक है जी। वो साइटेशन आप वहाँ से पीछे से देख सकते हैं आपने किस जर्नल को देना है, कैसे देना है, ठीक है। तो ये आपके पास साइटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। दूसरा सेक्शन आ गया, जस्ट कॉपी और पेस्ट मारना। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना दूसरे सेक्शन में। अगर आपके पास दिस इज एग्जांपल ऑफ कोटेशन, अगर कोट लगाना चाहते हो कोट तो ही लगाइएगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोट। अगर आप कोट देना चाहते हो तो अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है हमारे पास रिजल्ट का। ये देखिए ये है रिजल्ट का सेक्शन। यहाँ तो इसने लिख दिया। अगर कोई सब सेक्शन बनाना चाहते हो, कोई आपके पास मान लीजिए कि आपके पास 2.1 है, 2.3 है, 2.4 है, तो आप उसको अगर कोई बनाना चाहते हो
तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे थर्ड आ गया, अब मान लिया 3.1 बनाना था या 3.1.1 बनाना था, तब आप इसको सब सेक्शन, ये देखिए सब सेक्शन लिखेंगे तो 3.1 आ जाएगा। सब सेक्शन, ये नीचे देख रहे हैं, सब सेक्शन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3.1 आ जाएगा, 3.1.1 आ जाएगा। इसके बाद अगर आप कोई आइटमाइज में लिखना चाहते हो, आइटम की फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो आपको जस्ट बिगिन आइटम साइज और एंड आइटम साइज, अगर आपके पास है तो ही करें। इसके बीच में ये आइटम लगा दें, उसके आगे लिख देंगे नंबरिंग, तो ये ऑटोमेटिकली आइटम साइज की फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगा। अगर आप इसी को नंबरिंग देना चाहते हो, 1 2 3 4 नंबरिंग देना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिगिन इन न्यूमरेट के साथ और एंड इन न्यूमरेट के साथ करना पड़ेगा। आइटम 1 आइटम 2 आइटम के साथ लिख देंगे तो ये आइटम 1 2 3 ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। अगर आपके पास कोई फिगर है उसे ऐड करना चाहते हो तो आप सीधा ऐड कर सकते हो, जस्ट बिगिन, जैसे ये फिगर दिख रही है आपको, ये फिगर है, लोगो है, बेशक वो फिगर की फॉर्म में है मगर ये आपका लोगो है, तो आप इसको लोगो रख सकते हैं। जैसे आप रेफरेंस टेबल बनाना चाहते हैं, देखिए रेफरेंस टेबल दिख रहा है 1, सॉरी ऊपर, ये देख रहे हैं 1 दिख रहा है, 1 ग्रीन कलर में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसका मतलब है ये रेफरेंस क्रिएट किया हुआ। तो आपको कैसे करना है, अगर किसी फिगर का आपको रेफरेंस देना है तो रेफरेंस, उसके बाद ब्रैकेट में करली ब्रेसेस के अंदर फिगर का नाम, फिगर 1 फिगर 2, और इससे पहले ये टिड्डल का साइन जरूर लगाएं, तभी आपके पास ये टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 के साथ आपको रेफरेंस करेगा, या फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 के साथ ये रेफरेंस करेगा, अदरवाइज ये रेफरेंस नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए कैसे है, इसकी टेबल कहाँ पे है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये आपको इसकी डिस्क्रिप्शन भी देगा। जैसे आप इस पे लेके जाएंगे, देखिए आपके पास जैसे ही लेके जाएंगे तो ये आपका बता देगा कहाँ पर है, देख रहे हैं, ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन देगा। अब क्या करना है, आपको कोई इमेज ऐड करनी है तो यहाँ बिगिन फिगर हॉरिजॉन्टली ऐड कर रहे हैं, इंक्लूड ग्राफिक्स विड्थ डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर दें, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। और उसके बाद उस फिगर का सिर्फ और नाम, जैसे मान लीजिए यहाँ logo.mdpi है मेरे पास, अगर मान लीजिए abc.jpg है तो मैं ऐड कर दूंगा, abc.eps है तो मैं eps ही ऐड कर दूंगा। उसके बाद ये आपको कैप्शन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन होती है इमेज की, जैसे आप फिगर 1 के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं तो ये फिगर के 1 के बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और इसके बाद एंड फिगर है, तो फिगर यहाँ पे पास ऐड हो गई। आप इसी तरह टेबल ऐड करना चाहते हैं तो आप टेबल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बारे में टेबल को देखना है तो मैंने लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने टेबल के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में बताया हुआ है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप कैसे ईजी टेबल बना सकते हैं, उसमें जाकर आप ईजी टेबल बना सकते हैं। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, अगर कोई इमेज फिगर इक्वेशन है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, जस्ट बिगिन और एंड इक्वेशन में। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मेरी पीछे वीडियो जा सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने कैसे एक इमेज को ऐड करेंगे, सॉरी कैसे एक इक्वेशन को ऐड करेंगे उसके बारे में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारे पास थ्योरम्स में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप थ्योरम्स में लगानी है, मगर आपको अगर थ्योरम ऐड करनी है, जस्ट बिगिन और एंड के बीच में अपनी पूरी थ्योरम्स लिख सकते हैं, जो भी आपके थ्योरम्स हो उसके बारे में आप इसके अंदर लिख सकते हैं, उसका प्रूफ भी डिस्कस कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, वो सारी की सारी कर सकते हैं। डिस्कशन में जो भी आपका डिस्कशन जस्ट कॉपी और पेस्ट मार दें, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है कंक्लूजन में आप अपना कंक्लूजन वाला पोर्शन कॉपी और पेस्ट मार दें। ये आपका पेटेंट आ गया, पेटेंट के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आप इसके अंदर दे सकते हैं। ये पॉइंट वर्टिकल स्पेसिंग दी हुई है 6 पॉइंट की, आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट जो स्पेसिंग होगी वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑथर कंट्रीब्यूशन, क्या कौन कौन से ऑथर हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ये सारे के सारे ऑथर कंट्रीब्यूशन कर्ली ब्रेसेस और एंड ब्रेसेस के अंदर लिख दोगे, सारे के सारे आपके पास कंट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल आ जाएगी। अगर आपको कहीं से फंडिंग मिली है तो फंडिंग लिखें और कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दें, आपको कहाँ से कितनी फंडिंग मिली है। इंस्टीट्यूशनल कोई रिव्यू है आपके पास, किसी इंस्टीट्यूट ने आपको कोई हेल्प प्रोवाइड की है, आपको कुछ दिया है, तो उसके बारे में जस्ट इंस्टीट्यूशन रिव्यू कर्ली ब्रेसेस बिगिन और एंड के बीच में पूरी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन कंसेंट, किसी के साथ कोई कंसेंट किया है, जैसे कि मेडिकल लोग होते, मेडिकल वाले होते हैं तो वो यूज़र के साथ या पेशेंट के साथ कंसेंट डिस्कस करते हैं, उस कंसेंट को डिस्कस करने के लिए अगर आप यहाँ पे अपनी कंसेंट उसकी डाल सकते हैं। इमेज भी ऐड कर सकते हैं, अगर वही लेटर मिला है तो आप यहाँ जस्ट इमेज ऐड कर दें ताकि वो
कंसेंट आपकी मानी जा सके। डाटा अवेलेबिलिटी, आपको डाटा कहाँ से मिला उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है, जैसे कर्ली ब्रेसेस के बीच में देनी, इन दोनों के बीच में, ये देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में दे दें तो आपकी सर्टिफिकेट। एक्नॉलेजमेंट आपको ज़रूरी है, ज़रूर दें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये भी ज़रूरी है, दे दें। अगर आपके पास कोई सैंपल अवेलेबल है तो सैंपल भी दे सकते हैं। सैंपल में एब्रीवेशन है तो जस्ट एब्रीवेशन वाले सेक्शन में आप सारी की सारी बिगिन टेबुलर फॉर्म में आप अपनी एब्रीवेशन ऐड कर सकते हैं। अब आपके पास क्या बचाता है, अगर आपके पास अपेंडिक्स है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 जितने भी हो आप ये इस सेक्शन में ऐड कर सकते हो, अपेंडिक्स ऐड कर सकते हो। और ये सारे अपेंडिक्स की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में ऐड किया हुआ है, देख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास बिब्लोग्राफी, देखिए बिगिन और एंड के बीच में बिब्लोग्राफी, बिब्लो आइटम, ऑथर, ईयर और रेफरेंस जर्नल। आप इसी को रेफरेंस की तरह यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया था, ये देखिए जहां पर मैंने बताया था ना रेफरेंस जर्नल, आपको साइट कर रहा था ना, ये देखिए, देख रहे हैं इंट्रोडक्शन में, देखिए रेफरेंस जर्नल, ये 1 साइटेशन था, तो आप यहाँ पे जो भी नाम देंगे वो यहाँ ही पे यूज होगा, इसी रेफरेंस के लिए यूज होता है वो, ताकि आप इजीली रेफर कर सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस नाम से। ये रेफरेंस के नाम के लिए होता है। ये ऑथर ईयर आप देना चाहे तो दे दें, नहीं देना चाहे तो नहीं दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ऑथर्स का नेम होगा, यहाँ पर ये सारा ऑथर का नेम है जिस भी ऑथर का है। उसके बाद उसका टाइटल होगा, अगर इसकी कोई एब्रीवेशन है, जर्नल की कोई एब्रीवेशन है तो एब्रीवेशन दे दे, नहीं तो उसका दे दे। उसके बाद उसका ईयर, किस ईयर में पब्लिश हुआ था। उसके बाद उसका पेज, ईएम लगा देना है, ये सब आप पुष्टि करना है अपने, ईएम कुछ नहीं जोड़ना आपने, सिर्फ पेज कहाँ पे पेज पे है और कितने, कौन सा वॉल्यूम है और कहाँ से कहाँ पेज पे है, जस्ट आपने यहाँ नंबरिंग लगा देनी है। उसी तरह दूसरा देखिए, रेफरेंस बुक का है, अगर कोई बुक का टाइटल है, जर्नल का टाइटल है तो आपने इस फॉर्मेट में है। बुक का टाइटल है तो आपने देखिए ऑथर, टाइटल जो भी होगा बुक्स का, ये देखिए बुक का टाइटल। उसके बाद बुक का नेम क्या है, बुक का नेम क्या है, कंट्रीब्यूशन, सॉरी टाइटल ऑफ साइटेड कंट्रीब्यूशन, मतलब चैप्टर का नाम आपको यहाँ दे देना है। उसके बाद बुक और उसके बाद उनके ऑथर्स, यहाँ सारे के सारे ऑथर्स आ जाएंगे, यहाँ तक ये देख रहे हैं ऑथर्स आ जाएंगे। उसके बाद पब्लिशिंग हाउस कौन सा है यहाँ लगा दें, जो भी हाउस होगा आप लगा सकते हैं। उसकी सिटी मेंशन कर सकते हैं, कंट्री मेंशन कर सकते हैं, उसका ईयर मेंशन कर सकते हैं और पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक। अगर मान लीजिए कोई दूसरी रेफरेंस बुक है तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर आप यूज़ करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पा जाएंगे। मान लीजिए ऑथर 1 दूसरा तरीका है इसका, ऑथर 2 दोनों हो गए, बुक का टाइटल हो गया। उसके बाद कौन सा एडिशन है, 3rd एडिशन है, पब्लिशर कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन करेंगे। ईयर कौन सा है, किस ईयर में पब्लिश हुआ था, तो आप यहाँ पे आप उसका ईयर भी मेंशन कर सकते हैं, उसका पेज नंबर मेंशन करेंगे, जरूर करें ताकि अच्छा है। अगर कोई पेपर आपके पास अनपब्लिश है तो आप इस फॉर्मेट में देंगे, देखिए पेपर ऑथर 1 ऑथर 2 टाइटल, अनपब्लिश वर्क का जो भी टाइटल होगा। उसके बाद एब्रीवेशन, जर्नल की कोई एब्रीवेशन होती है, छोटी एब्रीवेशन, छोटा फॉर्म होता है उसका एब्रीवेशन कह देते हैं। उसके बाद ईयर, पेज टेक्स्ट का होगा, ठीक है, पब्लिकेशन इंडिकेटिंग स्टेज ऑफ आपने सबमिट किया है या एक्सेप्टेड है, जो भी है वो आप यहाँ डिटेल आप दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास रिकम्युनिकेशन पेपर में है तो आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगर आपके पास रेफरेंस की कोई प्रीसीडिंग है, कोई प्रीसीडिंग का पेपर है तो आप इसको पहले ऑथर सारे नेम लिखेंगे, फिर उसका टाइटल लिखेंगे, प्रीसीडिंग किस जर्नल में है, कहाँ पे है, वो सारी इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे। उसके बाद उसका नंबर होगा, ठीक है, पेजिंग कौन कौन सी हैं आप देना चाहें दे सकते हैं, डे मंथ ईयर, वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आपके पास दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई थीसिस है तो यहाँ पे आपके पास देख थीसिस का है, ऑथर होंगे, फिर थीसिस का टाइटल होगा, कहाँ किस डिग्री की है, किस यूनिवर्सिटी की है, लोकेशन कहाँ है, डेट ऑफ कंप्लीशन, वो आप इस तरह दे सकते हैं। अगर कहीं आपके पास यूआरएल है, कई पेपर्स में यूआरएल भी होता है तो आप इसको यूआरएल की फॉर्म में भी दे सकते हैं। देख रहे हैं ये यूआरएल है, टाइटल ऑफ साइट्स एंड अवेलेबल ऑनलाइन कब होगी, और इसके बाद ये एंड हो गया, एंड हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये टेम्पलेट की पूरी डिस्क्रिप्शन आपके पास खत्म हो जाती है। जस्ट आपने कॉपी और पेस्ट मारना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।